बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आइए सुंदर साथ जी, आज यूएसए के सुंदर साथ के प्रेम भीने भाव डे 2 दूसरा दिन तैयार करके आए हैं। हमारे बहुत प्यारे सुंदर साथ, यूएस को माया नगरी बोला जाता है, कहाँ से समय निकाल निकाल के सुंदर साथ प्रैक्टिस करते होंगे, आपस में मंथन भी करते हैं। आइए सुनते हैं उनके बहुत प्यारे प्यारे भाव। दीप्ति जी प्रणाम जी, आप बताइए। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। जी आप। धामधनी की, हाँ जी, धामधनी की मेहर हम सब पर पल पल बरस रही है। आइए सुंदर साथ जी, आज हम अपनी संगी सखियों के मुखारबिंद से हम सब के प्राणों के नाथ, प्राण प्रीतम, प्राण वल्लभ, अक्षातीत के नूरी गुणों को अपनी मीठी रसना से व्यक्त करेगी। मीठी जुबा, मीठे वचन, मीठा हक, मीठा रूह प्यार, मीठी रूह पावे, मीठे अरस की जो मीठा करे विचार। हमारे प्रीतम की रचना तो बहुत ही मधुर है, उससे निकले हुए वचन भी मीठे हैं। वो तो माधुर्यता के सागर ही है, और उनका अपनी रूहों के प्रति जो लाड है, प्रेम है, वो भी कैसा है, मीठा ही है। वैसे ही रूहों के दिल में भी अपने प्राण वल्लभ, प्राण प्रीतम के प्रति जो लाड है, प्रेम है, उसका आज हम सब रसपान करेंगे सुंदर साथ जी। आइए, मैं सबसे पहले आज जो उनके साथ है दिलीप जी, जो न्यू जर्सी से है, उनको मैं पहले बुलाना चाहूंगी। आइए दिलीप जी, उनके बारे में मैं कहूंगी सुंदर साथ जी, थोड़ा सा उनका परिचय। वो सरकार श्री की सानिध्यता में भी रहे हुए हैं, और आज स्वामी जी के साथ भी वो जुड़े हुए हैं। और उनका मैं 2-4 लाइनों में वो उनका जो जीवन है उसके बारे में मैं बताऊंगी कि अनेक मुश्किलातों के बीच ईमान कायम रखकर धनी की सेवा में कुर्बान होवे, वही सच्चा सुंदर साथ, वही सुंदर साथ। यही उनकी रहनी है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दिलीप जी, और अति सुंदर एंकरिंग दीप्ति जी, बहुत प्यारी शुरुआत जी दिलीप भैया। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में। बंधो सतगुरु चरण को करु सु प्रेम प्रणाम, अशुभरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिय न छुड़ायो खिन्न। लांघ तली लालेड़िया, मेरे जीव के ये जीवन, मेरे जीव के जीवन। प्राण वल्लभ अक्षरातीत धामधनी श्री राज महाराज तथा प्राणाधार आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साथ जी, मैं तो 7:30 बजे से ही जुड़ा हुआ था, और इतनी मीठी वाणी सुन करके बिल्कुल हृदय गदगद हो गया मेरा। मैं वैसे भी यूट्यूब में सुनता रहता हूँ, लेकिन आज दीप्ति बहन जी और डॉक्टर कन्नू भाई जी ने बहुत पहले से मेरे को बोला था, तो आज मैं समय ले करके निकाल करके जुड़ गया आप लोगों के साथ में। और आज मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आदरणीय सोनिया बहन जी ने इतना ज़्यादा मतलब वितक के प्रसंगों से और सिंधी वाणी के प्रसंगों से तो मंत्रमुग्ध कर दिया, और मैं तो भाव विभोर हो गया इन भावों को सुन करके। एक कीर्तन ग्रंथ के अंतर्गत 86 प्रकरण के जो 14 नंबर की चौपाई है, 14 नंबर की चौपाई, वो मैं आप सबके बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अब भली बुरी इन दुनिया की, ए जिन चित्त चित्त ल्याए, सूरत पक्की करो धाम की, पनातम धनी मिलाए। बीच में सोनिया जी ने भी एक बहुत सुंदर प्रसंग बताया था
कि हमें किसी भी हाल में हमारी चित्तवृत्ति को, हमारी दृष्टि को राज जी के चरणों को छोड़ करके अन्य किसी भी जगह नहीं लगानी चाहिए। और वाणी भी राह से लेकर क़यामतनामा तक हमें वाणी की हर एक चौपाई, हर एक शब्द हमें राज जी के चरणों की तरफ ही प्रेरित करते हैं। क्योंकि सेवा पूजा के अंदर भी हम लोग हर रोज गायन करते हैं कि जो कोई वासना इन घर मूल स्वरूप से न काढ़े नजर, नहीं कोई सुख इन समान अंगना तो कोटि बेर कुर्बान। जो कोई भी परमधाम से या इस हद की दुनिया में 12,000 की संख्या में ब्रह्मा आत्माएं आई हैं, सुंदर साथ आए हैं हम सब। तो हम सुंदर साथ को कह रहे हैं कि आप अगर उन 12,000 में से हो तो अपनी सुरता को, अपनी चित्तवृत्ति को एक पल के लिए भी जो वचन राज जी के चरणों में हमने दिया है कि हे धनी आप 100 बार, लाखों बार आजमा करके देख लेना, हम भी आपकी अर्धांगिनी हैं, आपका सारा गुण हमारे अंदर है। जैसे आप सर्व समर्थ सच्चिदानंदमय हैं, हम भी वैसे उन्हीं गुणों से ओतप्रोत हैं। तो हम भी संसार में जा करके आपको दिखा देंगे, बता देंगे। लेकिन पहली बार ही ब्रज में आ गए तो 11 साल 52 दिन के अंदर जो है हम भूल गए सब कुछ। प्रेम तो था, ब्रह्म सृष्टि होती ब्रजरास में, प्रेम होती तो लक्ष्य बिन। प्रेम तो था लेकिन मूल स्वरूप, अपने निज स्वरूप की पहचान नहीं थी। तो सब कुछ पहचान लेकर के जागने के ब्रह्मांड में श्री महामद जी के हृदय धाम में बैठ करके ये अनमोल वाणी के द्वारा हम सुंदर साथ को जागृत कर रहे हैं और कहते हैं कि अब भली बुरी इन दुनिया की जिन लिया हो चित्त लिया है। संसार में पास्ट में जो कुछ भी हुआ हो गया और भविष्य की चिंता को भी छोड़ करके हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहनी, इसी को कहते हैं सुंदर साथ की जो रहनी है कि हमें सब कुछ भूल करके, जो बुराइयों को, जो नेगेटिविटी जितने भी हैं, हमारे सुरता को, हमारी चित्तवृत्ति को धनी के चरणों से जुदा करने की जो कोशिशें दुनिया में होती है, उन सब को भुला करके, नज़रअंदाज करके, अनदेखा करके हमें अपनी चित्तवृत्ति को धनी के चरणों में केंद्रित करना चाहिए। क्योंकि माया के अंदर तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सुरता को, वो तो राज्य के हुक्म से ही लगाया गया है कि ब्रह्म सृष्टियों की कसौटी भी ये है, परीक्षा भी ये है कि किसी तरह से ब्रह्म सृष्टियों की परीक्षा, जितनी सरकार श्री जी बार बार कहते थे चर्चा में, आप लोगों को याद ही है कि अन्य संसार के जीवों से 10 गुना ज़्यादा ब्रह्म सृष्टियों के तनों पर बहुत ज़्यादा बाधाएं, तकलीफ़ें, कष्ट और रोग शोक सब कुछ होता है। लेकिन साथ साथ में जो असल अंकुर परमधाम की ब्रह्म सृष्टि होंगी, उनका ईमान जरा भी मतलब विचलित नहीं होता है। तो वो ये ईमान जो राजी ने हमें दिया है सुंदर साथ जी, तो हमें अपने चित्तवृत्ति को लाख संसार के अंदर कुछ भी हो, लेकिन हमें अपने चित्तवृत्ति को विचलित नहीं करना है। हम देखते हैं अभी वाणी के अंदर कहा गया है कि 14 भवन, तो मुझे लग रहा है ये जूम के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जो सोशल मीडिया को जो सुंदर साथ सही तरीके से जो सदुपयोग कर रहे हैं, इसी जरिए से 14 लोक ब्रह्मांड में पूरा, यानी सब सारे संसार के जीवों को, और मुझे लगता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी, देवी देवता भी उन उत्तम जीवों के दिल में बैठ करके इन ब्रह्मवाणी को श्रवण कर रहे होंगे और उनका भी मतलब जीव का कल्याण हो रहा होगा। तो हमें सुंदर साथ को अपनी जो चित्तवृत्ति को धनी के चरण में लगा करके जो दुनिया को मुक्ति देने का जो दायित्व राजी महाराज ने हम सुंदर साथ को दिया है, तो उस पर हमें उस आचरण पर, उस रहनी पर हमें पर्सनली, व्यक्तिगत रूप में प्रत्येक सुंदर साथ को उतरना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। तो सूरत पक्की करो धाम की, परातम धनी मिलाए। तो अपने पक्की यानी दृढ़ता पूर्वक, विथ फ्रेम डिटर्मिनेशन के साथ में, कि माया का कोई भी हमें कुछ भी हमारा बिगाड़ नहीं सकता। तो इस तरह से अगर हम प्रयास करेंगे, और प्रयास तो क्या, सुंदर साथ इतना बहुत ऊपर पहुंच चुका है अब, ये चिंतन मनन के द्वारा ऐसा लग रहा है मुझे। मैं तो यहाँ वर्षों से रहता हूँ, पेंसिल्वेनिया में रहता हूँ। दीप्ति बहन जी ने न्यू जर्सी बताया था, जो कहीं भी हो, तो यहाँ पे तो बहुत सारा कितना मतलब संघर्ष और व्यस्तता इतनी है, फिर भी
सुंदर साथ के दर्शन के लिए मुझे समय निकाला मैंने, तो आप सबका आभार, मुझे समय दिया। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो आप सबके आत्मस्वरूप में, आप सबके चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम। फिर कभी आप लोगों ने चांस दिया, मौका मिला, तो मैं वाणी गायन करना, मैं बहुत मैं चर्चा से भी ज़्यादा मुझे वाणी गायन पसंद है। तो कभी अगर आप लोगों ने मौका दिया तो मैं वाणी गायन, संगीत में मैं रुचि है मेरी, तो मैं वाणी गायन के लिए मैं आप लोगों को उस सेवा से लाभान्वित करूंगा। तो आज के लिए इतने शब्दों के साथ मुझे क्षमा कीजिएगा, कोई भी अगर त्रुटि हो गई हो तो सबको प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी भाई, बहुत 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 सुंदर। ये चर्चा भी करते हैं सुंदर साथ जी, और वाणी गायन भी बहुत सुंदर करते हैं। यदि आप इंडिया के सुबह 6 बजे उठकर वाणी गायन के लिए आ सकते हैं तो जरूर आइएगा। आपको कॉल आ जाएगा, मैंने आज ही प्रभा जी इनका नाम लिखकर इनको जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे भाई वाणी गायन के लिए भी। प्रणाम जी, प्रणाम। धन्यवाद। अति सुंदर आपने समय निकाला हम सब के लिए, और इतने उत्तम वचन आपसे सुनने के लिए मिले, आपसे मिलने के लिए आज मिला। बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम। जी दीप्ति जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अब अपने आप। जी, प्रणाम। प्रेम प्रणाम जी सुंदर सर जी, बहुत अच्छे भाव दिलीप जी आपके। आपने जो हमें बताया कि कैसे निष्ठा पूर्वक दृढ़ता से अपने धनी के चरणों को हमें पकड़े रखना है, सो बहुत अच्छा भाव। प्रणाम जी। अब नेक्स्ट आ रही है हमारी प्यारी छोटी सी रूह लाडली हम सबकी, जिनका नाम है हेली। आइए हेली। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। लगोगे जो दुख को तो दुख तुमसे लागसी, याद करो निज सुख को तो दुख तुमसे भागसी। In this chopai, we learn that always think positive thoughts instead of negative thoughts, because if you think only of your pain and tensions, which is your dukh, you will be unhappy forever. But on the bright side, if you think happy and good thoughts and don't worry about tension, you will definitely have happy thoughts forever. Pranam ji. प्रणाम जी, प्रणाम जी। That is so sweet, precise and crisp message for today, beta. Amazingly done, amazingly you have given that thought in our hearts today. और मैं आज रील्स बनाने वाले सुंदर साथ से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हेली का ये क्लिप जरूर आज काट लिया जाए। और बेटा, यदि आप घर में ये रिकॉर्ड करके, इफ यू कैन रिकॉर्ड दिस एंड सेंड दिस टू अस, इट विल बी रियली गुड फॉर अस, बिकॉज विल हैव गुड क्वालिटी देन। ठीक है, आज आप रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिएगा और आज ही हम लोग अपलोड करेंगे। अति यूएसए के सुंदर साथ जी, क्या आप बच्चों को देते हैं, कैसे संस्कार ये उनके अंदर डालते हैं, हमें आपसे सीखना है। पहले भी आए थे, आज भी इतना मीठा, इतना प्यारा बोला है आपने। अति सुंदर बेटा, कोमल चरणों में प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी हेली, आपने बहुत अच्छा भाव रखा। प्रणाम जी आपके चरणों में। और अब नेक्स्ट आ रही है हमारी प्यारी सखी मीना। हम सब उनको, सुंदर साथ जी वो बहुत प्यारी सखी है, उनको हम लाड बाई की जूत की सखी बोलते हैं हर बार। और उनका दिल भी इतना प्यारा है, बहुत ही कोमल है वो सखी। प्रणाम जी मीना सखी। जी आई थिंक अभी तक नहीं आए हैं, आप अगले सुंदर साथ ले सकते हैं, फिर उनको ले लेंगे, कोई बात नहीं। और आप जी कैमरा तो सुंदर साथ जी जो बोल रहे हैं ना, दीप्ति जी को ढूंढने में आसानी होगी। आप अपना कैमरा जरूर ऑन करके बैठ जाइए यदि कंफर्टेबल हैं, और अपने नाम से आइए ताकि हम ढूंढ पाए। जी दीप्ति जी। जी, तो अगले हमारे छोटे से सुंदर साथ हैं, वो है वीर। आइए वीर, और वो वीर हैं, वो अभी थोड़े महीनों के बाद ही यहाँ आए हैं इंडिया से। और आज अभी वो अपने नाना नानी के साथ रहते हैं।
और अपनी पढ़ाई करते हैं। प्रणाम जी विद, आइए आप। सुंदर साथ जी, जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी, प्लीज स्टार्ट। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिन्हा आप चिन्हे, पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। राजी महाराज, हम सबसे ये कहना चाहते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है, आप कौन है, आप कहाँ से आए हैं, आपको कहाँ जाना है। राजी महाराज का कहने का मतलब है आप पार ब्रह्म को जानते तक नहीं है, तो भी आप कहते हैं कि हाँ हम जानते हैं पार ब्रह्म को। आप पहले जानिए कि पार ब्रह्म कौन है और आप दूसरों को भी कहिए कि पार ब्रह्म ही राज्य है। प्रणाम जी। अरे वाह, बहुत सुंदर। पहले जानिए फिर बोलिए कि जानते हैं उनको। इन बच्चों के घरों में बैकग्राउंड्स देखिए सुंदर साथ जी, बोल तो वो जो रहे हैं पर पीछे से इंडियन कल्चर झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारी प्यारी हेली के पीछे आप देखिए, एक मिनट सुंदर साथ जी, मैं उनको कहने वाली थी कैमरा थोड़ा उधर कीजिए। आपने राइट साइड में मुझे दिखाई दे रहा है बेटा, वो राज्य की चौपाई लिखी है ना उधर, राज्य लिखा है, श्री राज। इस तरफ कैमरा कीजिए एक बार अपना, वो दीवार पे लगी हुई है ना श्री राज, गुजराती में लिखा है, ये देखिए सुंदर साथ जी। स्वरूप साहब खुले पड़े हैं, श्री राज, आगे क्या लिखा है बेटा, मैं पढ़ नहीं पा रही, गुजराती में क्या लिखा हुआ है। ओ एक मिनट, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ बेटा, सो सॉरी। बहुत सुंदर, मुझे इतना प्यारा लगा जी। क्या लिखा है बेटा पीछे, श्री Ridan is written over there. ओ श्री राज, और नीचे लिखा है रिधान, जो रिद्ध की बात अभी हो रही थी। अति सुंदर, और साथ में मंदिर है। कहाँ बैठे हैं, कैसी बैकग्राउंड लेकर बैठे हैं, कैसी वाइब्रेशंस पास में लेके बैठे हैं बच्चे, अति अति सुंदर। और रिद्ध के पीछे आपने देखा, भाई बहन हो बेटा आप, सिस्टर एंड ब्रदर? नहीं, हम कजिन्स है। हैं, ओके वेरी गुड। तो रिद्ध के पीछे आपने देखा था अभी इंडिया का झंडा भी लगा हुआ था और यूएस का फ्लैग भी लगा हुआ था। तो पूरी नेशनैलिटी और पूरा अपने मंदिर की वाइब्रेशंस लेके, अति सुंदर, ब्यूटीफुल। हाँ जी दीप्ति जी, और रिदान की भी सुंदर साथ जी, रील्स कट करने वाले सुंदर साथ जी आज सेवा करेंगे, हमारे रिद्ध की रील भी जरूर काटेंगे। प्रणाम जी। जी दीप्ति जी। जी प्रेम प्रणाम जीवित, आपके चरणों में बहुत अच्छा भाव आपने रखा और छोटी सी लाइन में ही अपने प्राण प्रीतम धाम धनी की आपने पहचान कराई दी। प्रणाम जी। और अब मैं आगे बुलाना चाहूंगी हमारी प्यारी सखी जिज्ञा को। उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी सुंदर सर जी। ये इतनी प्यारी सखी है कि उन्होंने अपना तन तो माया को सौंपा है, लेकिन अपना जो हृदय है अपने प्राण प्रीतम के पूर्ण रूप से समर्पित है अपने हृदय से। ऐसी हमारी लाडली सखी है जिज्ञा। प्रणाम जी सखी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में कोटानपुर प्रेम प्रणाम जी। मेरा आवाज आता है? बहुत सुंदर आता है। ठीक है। हाँ जी, तो आपने जो हमको टाइम दिया है, जो राज्य के बारे में हमारे दिल में जो भी जो भाव है, तो हमारे दिल में अभी जो थोड़ा सा भाव राज्य ने दिया है वही हम बताएंगे। तो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कीजिए। अभी हम कब दिल में तो इतना सारा कुछ आता कि था कि किसके बारे में हम बताए। अब कभी हमको ऐसा होता था कि हम मेहर सागर के बारे में बताए, कभी ऐसा होता था कि हम हरिद्वार के प्रसंग के बारे में बताए। पर अब ऐसा हुआ कि जब हम पढ़ रहे थे तो दिल में हो गया कि लाइक हम जब प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 23 के बारे में हम थोड़ा बताएंगे कि जब हम इस बार इंडिया गए थे तो हम भी वहां पे जामनगर गए थे। तो जब हम गए इसमें कितना फर्क है, और हम मेरी सखी जो इंद्रावती थी जो वो नहीं रख रही थी वो दुनिया को, तभी उसने दिल में कैसे बाव लिया था, वही हमारा डिफरेंट, वही हमारे दिल में जो लग गया है चोट की, वही हम बताते हैं उसके बारे में। तो जब देवचंद्र जी जब वहां पे रहते थे, जो कोटवाल ने उसको चुगली किया ना, जो चर्चा सत्संग के बारे में,
देवचंद्र जी जब चर्चा करते थे तो कोतवाल के द्वारा वो राजा को चुगली किया गया, वो प्रसंग बीतक का है। मगर वो चुगली करने के पश्चात फिर देवचंद्र जी ने अपना जो चर्चा करने का जो स्थान था वो उन्होंने घर से बाहर, वो बाग था, वहां पे बाग में उन्होंने वहां पे निवास स्थान बनाया और वहां वो चर्चा सत्संग किया करते थे पूरे दिन। और वहां पे से जो गांगजी भाई का जो घर था ना, वो गांगजी भाई के घर पे वो उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था। तो जो गांगजी भाई का घर का जो एक बाग था वहां वो रहते थे, उसी उसको वो बोलते चाकला मंदिर। और वो जब देवचंद्र जी थे तब तक फिर वो बिहारी जी भी वही चाकला मंदिर की गादी पर बैठे हुए थे, मेरे बिहारी जी। अब जब देवचंद्र जी महाराज का वो देहांत हो गया, उनका देहांत के पश्चात वो जो बाग वाला जो निवास स्थान था वो एकदम वो शून्य सा हो गया, वो जड़ सा हो गया। और उसके बाद तो वहां पे वो बिहारी जी महाराज थे, वो भी गादी संभालते थे, मगर उनका भी देहांत हो गया। तो उसके पश्चात वो चाकला मंदिर की गादी ही पूरी बंद हो गई। तो फिर वो हमारे वो जो छत्रछाल जी महाराज थे, तो वो छत्रछाल जी महाराज के दिल में आया कि अभी तो वही तातम वाणी का कुछ भी कोई प्रकाश ही नहीं हो रहा है। तो फिर उन्होंने वो केसर बाई को और तेजस्वी बाबा को वहां पे भेजा। और फिर जब केसर बाई जी वहां पे गई तो जहाँ देवचंद्र जी महाराज हमारे जो पाठशाला में वो सभी सुंदर साथ को जागनी कार्य जो कर रहे थे, वो ही उसी जगह को होते केसरबाई वहां पे, उसको बोलते खिजरा मंदिर, और वो ही मंदिर में केसरबाई वहां पे रहती भी थी। और वो सभी सुंदर साथ को भी चर्चा सत्संग से जागरूक भी किया करती थी। अब जब धनी जी जो जहाँ पे चर्चा करते थे वो बाग था, वो मंदिर खिजरा मंदिर है। और जहाँ पे वो रात को सोने को जाते थे वहां पे जो गांगजी बाई का ग्रह का जो एक बाग था उसको बोलते हैं कि वही चाकला मंदिर है। अब इंद्रावती जी सखी हमारी जो सखी वो वो दोनों मंदिरों की शोभा को देखकर वो ही याद में वो खो जाती है। तो वो उसी स्मृति में खो जाती है। वो बोलती है कि मुझे तो वो जो मेरे प्रियतम वहां पे रह के जो लीला विहार करते थे, तो वो कैसी वो पर्ण की वो कुटिया बनाई थी उन्होंने। और जो वही पर्ण की कुटिया और वही आंगन की कैसी सुंदर रेती की शोभा थी, कैसी वृक्षों की शोभा थी। और वो जब वृक्षों की इतनी मनोहर शोभा की वो शोभा भी इतनी सुंदर थी कि वो भवसागर के सारे कष्टों को भी हम हमारे सारे कष्ट जो आते हैं वो कष्टों को दूर करने की औषधि बना दी थी। ऐसी सुंदर मनोहारी शोभा में इंद्रावती थी डूब जाती है कि कैसे संध्या के समय हमारे धनी जी वहां पे सभी सुंदर साथ को, जैसे अभी सोनिया दीदी सबको हम सबको साथ में बिठा कर कैसे चर्चा सत्संग करती है, तो वो ऐसे ही कैसे वो इंद्रावती जी थी, वो भी वो धनी जी की दिल में वो खो जाती है। और बोले कि कैसे धनी जी देवचंद्र जी वहां पे बैठ के कैसे सुंदर साथ को लेके रात दिन वहां पे बैठते थे, कैसे चर्चा करते थे, परम धाम की बातें करते थे। और वो ही हमारे प्राण वल्लभ जो कैसे हमको उस वो कैसी सुंदर कुटिया बनी थी, कैसा मेरा धनी जी का निवास स्थान था, उसको देख देख कर वो बलिहारी जाती है। और फिर उस वो जब जब जैसे जैसे अंदर अंदर जाती है तो उसी शोभा में वो डूबती जाती है। तो कैसे मेरे धनी जी वही पलंग पर कैसे वो शयन करते थे, वो कैसे तकिए की शोभा थी, कहाँ पे वो पिया जी मेरे वो सिर रखते थे। और कैसे वो चद्दर थी, कैसी वो रजाई थी, जैसा वो गद्दा था, जो पलंग पे वो धनी जी मेरे सोते थे, तो वो कैसे वो पलंग भी इतना वो सुंदर चंद्रमा के समान वो पलंग की भी शोभा थी। और जब सोते थे तभी तो वो अपनी वो पिछोनी थी वो काट के निकाल कर वो भी अपने ऊपर रख के उसको भी चद्दर के समान यूज करके वो सोते थे। और कैसे वो उससे ही अपने हाथों से ही वो बंद भी बांधा करते थे। तो वो सब शोभा को देख देख के इंद्रावती जी मेरी सखी वो शोभा को देख के बलिहारी जाती है, उस पे वारी वारी हो जाती है। और फिर इंद्रावती जी कहती है कि मैं अब तो मैं मुझे अब दिल में ऐसा भाव हो गया है कि मैं मेरे जीवन का टुकड़े टुकड़े कर दूं, मेरा सारा प्रेम जो है मेरे वो धनी जी के वो सबको जागरूक करने के लिए सभी सुंदर साथ को दे दूं मेरा सारा प्यार। और जब वो क्या
और उसको वो हो जाता है कि जब मैं वो जाती थी तो धनी जी मुझे एक देवचंद्र जी कैसे मानव तन धारण कर मानव तन लेकर आए थे वहां पे, और मानव तन में भी देवचंद्र धारण करके वो आके हमको तारतम के कैसे उजाले कर दिए, और हमको वो, हाँ वो ही कुटिया है। जब मैं भी गई थी तो वो ये अभी यही कुटिया पर पिया जी हर रोज विराजते थे, और कैसे वो उस कुटिया को देख देख के वो इंद्रावती सखी बलि सारी जाती है। और जब वो धनी जी को दिखाती है तो वो कैसे, धनी जी जब वहां पे बैठते थे तो कैसे वो अपने चरण कमल रखते थे, कैसे उनका वस्त्रों को उतारते थे, कैसे उनका आभूषणों को पहनते थे, कैसे उनके लाइक नेत्र कमल थे, कैसे प्रेम थे भरे, उनके रस से भरे वो शीतल जैसे नेत्र कमल, उसको गुण से भरे, प्रेम से भरे, रस से भरे, आनंद से भरे, लज्जा से भरे, वो सब की शोभा, वो मेहर से भरे, वो सब में वो देख देख कर वो बलिहारी जाती है वो इंद्रावती सखी। और वो नख से सीख तक पिया जी की शोभा को देखती है। और वो भी याद दिला उसको, वो भी उसमें स्मृति में आता है कि कैसे वो हीरबाई भी थी, वो जो खेताबाई की पत्नी, वो भी कैसे प्रेम पूर्वक भोजन लाती थी, और हम देवचंद्र जी हम मेरे पिया जी को भी खिलाती थी, और हम सब सुंदर साथ को भी देती थी। और वही चाकला मंदिर में कैसे वो अपने मुख से अमृत के समान वो वाणी निकालते थे, और हम सबको वो चर्चा सत्संग का कैसा प्रेम भरा वो रस देते थे। तो अब तो वो इंद्रावती जी बोलती कि मैं बोल के इंद्रा उसी, अब तो मैं सभी देख के दिन रात में वो एक है उसके लिए एक चौपाई कि मैं सेवा करूं सर्व अंगो, देव प्रदक्षिणा रात दिन, पलना वारू दीर्घु नेत्रे, आत्म लगाऊ लगन। कि अब तो मैं दिन रात मेरे पिया की सेवा में रख जाऊं, अब तो मैं दिन रात उसमें ही परिक्रमा करूं, मेरे नेत्रों में भी उस उनको ही देखूं, और मेरी ऐसे में देखूं कि मेरी एक पलक भी ना झपके, जब मैं बोलूं तो मेरा एक पलक भी ना झपके, कि मैं मेरी पिया के नेत्रों में ही देखती रहूं, ऐसा इंद्रावती जी का भाव। और फिर बोलते हैं कि हे मेरे प्रिया, ये जो मैं जो भी बोल रही ना, वो तो वो तो आप तक तो पहुंचता नहीं, क्योंकि ये सब सारे शब्द जो मैं बोल रही हूँ ये तो ये दुनिया तक का ही है, तो ये दुनिया तक ही सीमित रह जाते हैं, तो वो तो आप तक पहुंचते नहीं। पर फिर भी मेरे इस स्वप्नमय जगत के जो शब्द है ना, वो मुझे असफल होकर मुझे वो दुख दुख मेरे खुद को दुखी होना पड़ता है, क्योंकि वो आप तक पहुंचते नहीं है। पर जब वो भाव विलीन हो जाती है और अंतरात्मा की पुकार से वो बोल उठती है कि दाज बुझत है एक शब्द में, जब कहूँ धनी श्री दाम, इन वचन आत्म सुख पायो, बागी हरे की हाँ। तो फिर इंद्रावती जी बोलती है कि वो शब्द अभी दिल से पहुंच रहे हैं, मगर है तो भी वो तो नाशवंत जगत के ही शब्द हैं, तो वो आप तक इतने सारे नहीं पहुंचते। पर फिर भी जब भी मैं इस स्मृति में मैं खो जाती हूँ, फिर बहुत भाव विहीन में हो जाती हूँ, और फिर अंतरात्मा की पुकार से मैं जब एक बार बोलती हूँ कि मेरे धनी श्री धाम, ऐसा शब्द में जब बोलती हूँ ना, तो तभी मेरे दिल में शांति मिलती है, और फिर मेरे हृदय के जो दिल में जो आपको मिलने की जो प्रबल चाहना है ना, वह भी पूर्ण हो जाती है जब मैं वही शब्द बोलती कि मेरे धनी श्री धाम, और मैं जब दिल में आपको याद करती हूँ। और ऐसे ही इंद्रावती अपने पिया को याद करते हुए अति उत्साह, अपने दिल में अति उत्साह भरकर इंद्रावती जी बोलती है कि मैं इस ब्रह्मांड से तो परे जाऊं, या बेहद मंडल से भी उल्लंघ कर उससे भी परे मैं परम धाम में आऊं, और आपकी अनंत शोभा को मैं आत्मसात करूं, और वो ही शोभा में सुंदर साथ को भी जागरूक करूं, वही शुभा साथ मैं भी लूं, और सुंदर साथ को भी जागरूक करने में मैं वही सीधा आपके बताया हुआ मार्ग पे मैं चलूं, जिससे मेरे सब सुंदर साथ को भी आनंद पूर्वक परम धाम आ सके।
तो वही जब इंद्रावती जी सखी भी ऐसा प्रेम पूर्वक अपने दिल में भाव लेकर पिया जी की स्मृति में खो जाती है, तो मुझे भी थोड़ा दिल में आया कि हम भी वहां पे गए थे तो हमको मेरे दिल में कितना भाव आया। वो इंद्रावती जी यहाँ से ही देख के भी उसके दिल में इतना सारा हो जाता है, तो हम भी गए, हम भी वो कुटिया को भी देखा था, वो बाग को भी देखा था, वो खिजरा मंदिर को भी देखा था और वही चाकला मंदिर को भी देखा। फिर भी हम वापस आए तो जहाँ गए थे या क्या किया और क्या गए थे, कहाँ गए थे, क्या किया, कुछ भी नहीं, ऐसे करके हम वापस आ गए। तो हमको भी मैं खुद के लिए कि मेरे भी वो जागरूक होकर मैं जब गई थी तो मेरे दिल में भी ये सब भाव आना चाहिए था कि मैं भी बैठ के वो मेरी पिया की स्मृति में खोनी चाहिए थी, क्योंकि मैं भी एक आत्मा हूँ। जैसे इंद्रावती सखी थी ऐसी मैं भी हूँ। राज्य ने दिल में सबके दिल में राज्य विराजमान है और राज्य ने सबको वो ही भाव दिया है कि आप जितना मुझे मेरे पास आने के प्रयास करोगे उससे ज्यादा मैं आपके पास आऊंगा। तो वो सखी इतना स्मृति में खो गई, तभी तो वो प्राणनाथ जी बन सके। हम वो तो प्राणनाथ जी तो नहीं, मगर हम आत्म तो है। तो दिल में वही था कि आज मैं थोड़ा वही बता दूं। सॉरी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी मुझे शांति से सुनने के लिए। बहुत सुंदर जिग्ना जी, मंदिर में जाके दर्शन करने का पर्सपेक्टिव बदल दिया आज आपने सुंदर साथ का, कि जिस जगह पे हम जा रहे हैं वहां पर क्या हुआ, इंद्रावती सखी ने या जो भी परमहंस वहां पे रहे होंगे उन्होंने क्या क्या उनके दिल में चली होगी। क्या किसी मंदिर में जाके दौड़ दौड़ के बस हम चीजें देखकर आ जाते हैं, या ऐसे भाव अपने दिल में लेकर आते हैं। पिया का एक एक नख इन्होंने चितवन करा दी सुंदर साथ जी, जामनगर की चितवन आज करा दी। अति सुंदर पिया जी, ऐसी रूहें हमारे पास विराजमान है और सेवा में भी पीछे नहीं है। छुप छुप के जो जिग्ना बहन की सेवाएं चलती रहती है ना, राज जी बहुत बहुत बल दे और गहरा उतारते जाएं। पिया जी की श्रृंगार स्पेशलिस्ट भी हमारी ये सखी है, एक एक नग इनके हृदय में समाया हुआ है हमारे धनी जी का। ये तो सुंदर साथ जी दोबारा सुनना चाहिए। यूएस सुंदर साथ हमेशा कुछ ऐसा लेकर आके चला जाता है कि उस वीडियो को 4-4 5-5 बार देखना पड़ता है, जैसे स्वामी जी की चर्चा को 5 बार सुनना पड़ता है। इतने गहरे भाव, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम प्रणाम जी जिग्नेश जी, आपके चरणों में। बहुत अच्छा भाव आपने रखा। सोनिया दीदी ने बिल्कुल सही बताया कि हम कैसे जाए, पन्ना जी चाहे जाए, नौतमपुरी जाए, कहीं भी जाए, लेकिन कैसा भाव हमें रखना है, कौन सा वहां जाके हम कुछ लेके आए, कैसे इंद्रावती सखी अपने धनी को कैसे याद कर करके उनके भाव में खोती है, वैसे ही हम बहुत अच्छा भाव आपने रखा, बहुत अच्छा। प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। अगला सुंदर साथ है हमारे, वो है राहुल, विस्कॉन्सिन से है। प्रणाम जी राहुल। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रणाम जी। मैं आज एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से 4 प्रकार की जो भक्ति है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। एक राजा था सुंदर साथ जी, तो वो एक जगह पर जाना चाहता था। वो जगह बहुत ही सुंदर थी, लेकिन वो जगह इतनी दूर थी, तो वहां जाने के कैसे जाया जाए उसके लिए उसने अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई। तो अब सभी मंत्रीगण एकत्रित होते हैं, तो और सभी मंत्रीगण अपनी राय देते हुए अपना अपना मंतव्य देते हैं। तो उसमें से एक मंत्री है, वो कहता है कि राजा को पैदल चलना चाहिए। अगर राजा पैदल चलेंगे तो राजा का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, राजा को भूख भी अच्छी लगेगी और राजा हेल्दी रहेंगे। अब दूसरा मंत्री अपनी बात पहले मंत्री की बात काटते हुए कहता है कि नहीं, बीच में जंगल पड़ता है, जंगली जानवर भी होंगे, तो राजा को रथ पर जाना चाहिए, तो राजा आराम से अपनी सवारी कर सकते हैं। अगर राजा बीमार भी होंगे तो रथ पर आराम से जा सकते हैं। अब तीसरा मंत्री आता है, तो वो अपनी बात पहले 2 मंत्रियों की बात काटते हुए कहता है कि वो जगह इतनी दूर है कि अगर पैदल चलेंगे तो शायद
राजा कभी भी वहां पर पहुंच नहीं पाएंगे। और अगर राजा रथ पर जाएंगे तो घोड़े एक ना एक दिन तो थक जाएंगे, और बीच में जल मार्ग भी आता है तो घोड़े जल मार्ग से भी नहीं जा पाएंगे। तो वो अपनी बात कहता है कि राजा को विमान से जाना चाहिए, क्योंकि विमान से राजा जाएंगे तो शायद 1 हफ्ते में वहां पर पहुंच जाएंगे। अब सभी मंत्रीगण और राजा, वो तीसरी जो मंत्री है उसकी बात से सहमत होते हैं, और राजा वो सुंदर जगह पर जाता है, जाकर उसका आनंद लेता है और वापस आ जाता है। उसी तरह सुंदर साथ जी, हमारी भक्ति भी 4 प्रकार की है। एक कर्मकांड की है, दूसरी उपासना की है, तीसरी हकीकत और मार्फत, जिसको ज्ञान और विज्ञान की भक्ति कहते हैं, उसको कुरान में शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत कहते हैं सुंदर साथ जी। तो जैसे राजा पैदल चलकर या घोड़े पर चलकर उस जगह पर कभी भी नहीं पहुंच सकता, उसी तरह शरीयत और तरीकत की भक्ति है सुंदर साथ जी। अगर वो भक्ति हम करते हैं तो वो हम राज्य को कभी भी नहीं पा सकते। लेकिन हमारी भक्ति ज्ञान और विज्ञान की, जिसको प्रेममय चितवनी, जो हमारे परम पूजनीय श्री राजन स्वामी जी अपनी हर चर्चा में कहते हैं कि इश्क बंदगी अल्लाह की, लिखी हक से हजूर। इश्क बंदगी यानी कि जो प्रेममय चितवनी है सुंदर साथ जी, इश्क इश्कमय, जिसको कहते हैं कि पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे मीने फलक। और एक और चौपाई है सुंदर साथ, और एक गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि पुरुषः स पुरुष स पारः भक्त्या लभ्यते अनन्या। उस वो उत्तम पुरुष है, उसको अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति से ही पाया जाता है। उसी तरह हमारी वाणी भी कहती है कि इश्क बंदगी अल्लाह की, लिखी हक से हजूर। अब तीसरे चरण में कहते हैं कि फर्ज बंदगी जाहिरी, यानी कि जो शरीयत और तरीकत की बंदगी है, फर्ज बंदगी जाहिरी, लिखी हक से दूर, उसको वो हमें कभी भी राज्य को, हम उस भक्ति करेंगे तो हम कभी भी राज्य को पा नहीं सकते। अब वो शरीयत या तरीकत, यानी कि उसको कर्मकांड और उपासना की भक्ति कहते हैं सुंदर साथी, जो उसमें शरीर, इंद्रिया और अंतःकरण का योग होता है। शरीर यानी कि 5 तत्व, इंद्रिया यानी कि 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिय के विषय, जिसको शब्द रूप रस गंध कहते हैं। और जो अंतःकरण है उसको मन चित्त बुद्धि और अहंकार कहते हैं, जिसको दिल भी कहते हैं सुंदर साथ जी। तो अगर जिस जिस भक्ति में इसका योग हो उसको शरीयत और तरीकत कहते हैं। और जब हम ज्ञान और विज्ञान की भक्ति करते हैं तो उसमें शरीर को बुला देना होता है, इंद्रियों को बुला देना होता है और अंतःकरण को भी बुला देना होता है, और हमें यही मानना होता है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ। हमारी बुद्धि में भी यही लेना होता है। हमें स्वामी जी हर चर्चा में कहते हैं कि हमें सतोगुणी बनना है, यानी कि आहार शुद्धो सत्व। हमारी बुद्धि 3 प्रकार से सतोगुणी बनने में मदद करती है। जैसे हम एक तो प्राणायाम से, वाणी मंथन से और आहार से हमारी बुद्धि को सतोगुणी कर सकते हैं। और जो हमारी जैसी बुद्धि होगी वैसे ही चित्त में संस्कार होंगे, जैसे चित्त में संस्कार होंगे हमारा मन वैसे ही संकल्प विकल्प करेगा सुंदर साथ जी। तो बस मैं इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ सुंदर साथ जी। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी अंतरात्मा से यह पूछना है कि हम कौन सी भक्ति करते हैं, और अगर हम भक्ति ज्ञान और विज्ञान यानी कि प्रेममय चितवनी करते हैं तो हमें राज्य एक ना एक दिन अवश्य मिलेंगे, जो स्वामी जी अपनी हर चर्चा में कहते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप वही राहुल पटेल जी हैं जो ऑस्ट्रेलिया से यूएस मूव हो गए हैं। तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मूव होने का मकसद क्या रहा सुंदर साथ जी, ये जानना बहुत जरूरी है। धनी की सेवा में और ज्यादा लग पाऊं, इसके लिए वो यहाँ से वहां मूव हुए। पर्पस क्या था मूवमेंट का भी, ये बहुत सुंदर रहा। पहली बार आपने बोला है शायद राहुल भाई। शायद दूसरी बार, पहली बार एक बार आपने चांस दिया था जब वो एप्लीकेशन बनाई थी, तो थोड़ी देर उस समय बोला था, लेकिन फिर ये दूसरी बार है यहाँ पे, यूएस में पहली बार है।
जी, तो आप अब आते रहा करेंगे राहुल भाई, जब भी आपके पास समय हो। यंग सुंदर साथ छोटे-छोटे बच्चे कैसे समय निकाल कर आए होंगे मैं नहीं जानती, धनी जानते हैं। और सुंदर साथ जी ऐप बनाया था इन्होंने बहुत सुंदर, और इंट्रोडक्शन देने आए थे चैनल पे। आप बहुत सुंदर बोलते हैं राहुल भाई, मैं पहचान नहीं पाई कि आप वही राहुल हैं जो इतना प्यारा बोल रहे हैं। धनी की बहुत मेहर आप पर बरस रही है। बहुत सुंदर, आप रुकिएगा नहीं, वहाँ जितने भी कार्यक्रम होते हैं आप ज़रूर बोला करें। डॉक्टर प्रवीण भी आने वाले हैं यूएसए में, ज़रूर मिलिएगा और बोलना शुरू कीजिए। आपकी आवाज़ में भी डेप्थ है और आपके भावों में बहुत डेप्थ है भाई। और आपको बहुत जल्दी, आज नहीं तो कल, शांता जी का कॉल प्राप्त होगा। आपकी रिकॉर्डिंग, हमें सिर्फ क्विज को देख-देख के क्वेश्चन आंसर रिकॉर्ड करने हैं, अति सुंदर आवाज़ में। सुंदर साथ जी आप करेंगे ना? जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप सिर्फ देख के रिकॉर्ड कर देंगे, प्रश्न उत्तर बोलने हैं बस। जी भाई। क्या क्या करना है, सॉरी? जी, बस वो क्विज़ेज़ आते हैं यूट्यूब पे, प्रश्न उत्तर आपको लिख कर दिए जाएंगे, देख देख के बोल के रिकॉर्ड करके अपने फोन पे भेज दीजिएगा बस। हाँ हाँ, भेज देंगे, कोई बात नहीं। अरे बहुत सुंदर। तो फिर तो 2-3 बार करा लेना शांता जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर सेवा भाई, प्रणाम जी, थैंक यू। आज इतने प्यारे प्यारे सुंदर साथ को सुनने को मिल रहा, जानने को, और उनके दिल के भाव सुनने को मिल रहे हैं, ये अति सुंदर है। प्रणाम जी, थैंक यू दीप्ति जी, थैंक यू, जो इतने प्यारे सुंदर साथ को कन्नू भाई आज लेकर आए हैं। जी प्रणाम जी राहुल, आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। बहुत अच्छा भाव आपने रखा, और आपका परिचय तो मुझे तो पता ही नहीं था, सोनिया दीदी ने बहुत अच्छी तरह से दे दिया। प्रणाम जी। अम, अगले संदेश साथ है हमारे पोपट भाई। प्रणाम जी। अभी वीर बोला, उनके नाना जी है वो। जी, आ गए बिल्कुल। प्रणाम जी पोपट भाई जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर सा जी, सभी सुंदर साथ के आत्म स्वरूप में मेरे प्रेम प्रणाम जी। स्वयं राज्य महाराज परिक्रमा वाणी के माध्यम से इसकी बात बता रहे हैं कि यही अपनी जागनी, जो याद आवे निज सुख, इश्क याही सो आवसी, याही सो होइए सन्मुख। स्वयं दामदणी बतला रहे हैं कि हे मेरी रूहो, जब ये प्रेम दिल में प्रकट होता है, जब लीलाओं के अंदर हम सब डूब जाते हैं, जब प्रियतम से मिलन की क्षणों हमको याद आती है, जब सुंदर साथ और सुंदर साथ के बीच में प्रेम प्रेम की लीला में मस्त थे, यही बात जब हमको याद आती है, निस्दीन नवभौम दसवीं आकाशिका सुखो पल पल जब हमारे दिल में आते हैं, जब जमुना जी के पाट घाट के लीलाओं में खेलते हैं, ये 7 घाट केल, लिम्बोई, अनार, अमरूद, जांबू, नारंगी, बट ये साथ घाटों के अंदर जब आप प्रेम અને આનંદ અને વિલાસ के सुखों के अंदर राज्य के साथ लीला करते हैं, तो तब तक आपके दिल में प्रेम बढ़ जाता है। और यही जागनी है सुंदर साथ जी, जब जागना है तो प्रेम में खो जाना है, खोना लुटाना है। इसीलिए तो वाणी में और चौपाइयों बताई है कि उठ के नाइए जमुना जी, कीजे सकल श्रृंगार, साथ सनमंदी मिलके खेलिए संग बरथार। हे मारे प्यारे सुंदर साथ जी, स्वयं राज्य महाराज समझा रहे हैं कि सर्वप्रथम जागो और जगाओ,
वाणी में यही सरकार साहब रोज बता रहते थे कि वाणी मंथन, मनन, चिंतन, रेणी सिवाय अलावा जागने का, आत्म जागृति का दूसरा मार्ग ही नहीं है। तो आत्म जागृति के लिए राजी महाराज स्वयं इलम लाया है, बेशक ज्ञान लाया है, और ये बेशक ज्ञान से अब सभी आत्माओं को, ब्रह्म प्रिय को समझा रहे हैं कि जागो और ये जमुना जी के पाट घाट ऊपर झिलना और देहुरी का श्रृंगार सजो, ये आत्मसात करो, ये लीलाओं को दिल में धारण करो, प्रेम लाओ और प्रेम से राज्य के सन्मुख हो जाओ। वाणी में बताया प्रेम मिने पहुंचावे पलक। जब राज्य का प्रेम आ जाता है, जब वाणी में डूब जाता है, जब वाणी आत्मसात हो जाती है, जब वाणी का चिंतन होता है, जब वाणी का मनन मंथन होता है और जिस दिल में समझ आ जाती है, तो राज्य का प्रेम प्रकट हो जाता है, और प्रकट होता है तो दिल आनंद ने प्रेम से भरा जाता है। बुलावा आया है सुंदर सा जी, राज्य बुला रहे हैं। क्या कह रहा है वाणी में? चलो चलो रे साथ, आपण जइए धाम, मूल वतन धणिए बताया, जित श्यामा जी श्याम। राज्य महाराज बेशक इलम द्वारा आज आपण सब सुंदर साथ को घर पे बुला रहे हैं। जागो, मूल तन में जागो, जिस पर राज्य फरामोशी डाली है, राज्य परम धाम में बैठ के उसके दिल रूपी धाम में एक खेल बता रहे हैं। आप सबकी नजर एक खेल से हट, राज्य के दिल से हटकर खेल में लगी है, तो वही नजर दिल से राज्य के नेत्रों में लगाइए, और जब नेत्रों में नजर लग जाएगी तो उसकी फरामोशी हट जाएगी, और फरामोशी हट जाएगी तो इथी बैठे घर जागे राम। यहाँ बैठ बैठ के परम धाम जाग जाएगा, समझ आ जाएगी। इससे राज्य महाराज हर दिन आपन को वाणी द्वारा समझा रहे हैं। निस दिन ग्रहिए प्रेम सो, युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याही सो, या धाम वर्णन। ये धाम स्वरूप लीला के अंतर्गत ये वाणी द्वारा इसमें डूब जाइए, समझ लीजिए, और ये लीलाओं को याद कीजिए। ऐसी लीला हो अगर तो बता दी, राज्य बता दी, ये परम धाम का 25 पक्ष, ये धाम वर्णन, ये मूल मिलावा, ये नवभौम दसवीं आकाशी, ये लाल चबूतरा, ये पुखराज पहाड़, ये कुंजन कुंजना वनो, और ये पश्चिम का चौगान, ये दुग दिलीचा, ये ताड़वन, ये मधुवन, यही लीलाओं में खो जाइए सुंदर साथ जी। यही बुलावा आया है जहो राज्य श्यामा जी युगल स्वरूपी विराजमान होकर उसके चरणों में बैठा के आप सभी आत्माओं को माया का खेल दिखा रहा है। इसलिए राज्य वाणी में तो बहुत कुछ कह दिया है। सुरता एक ही राखी, मूल मिलावा माही, जो श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भूम बैठे जो है अपनी सुरता मूल मिलावा में स्वयं राज्य के चरणों में रखिए। यही अपना उद्यम है, यही अपना कर्तव्य है। इसलिए तो वाणी में बताया, वर्णन करो रे रोजी, हके सिर दिया तुम भार। राज्य महाराज छठा दिन की जवाबदारी, छठा दिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कर्तव्य सुंदर साथ मोमिन को दिया है। ये मोमिन आप सब सुंदर साथ मिलके राज्य की लीलाओं के विलास आनंद प्रेम में डूब जाइए। इतना कहकर मेरी वाणी को मैं विराम आप देता हूँ। आप सभी सुंदर साथ के आत्म स्वरूप में मेरा प्रेम प्रणाम जी करके मैं रुक जाता हूँ। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
ऐसा लग रहा है कि आप रुक क्यों गए हैं पोपट भाई जी। ऐसा लग रहा था 1 घंटे तक पोपट भाई जी को ही सुने तो कितना अच्छा हो। सुंदर साथ जी, जब यहाँ का अंग अंग पिया का शब्द लेते हुए भी हरखता हो तो सोचिए भाव कितने गहरे तक वो समाये होते हैं। ऐसा लग रहा था इस शरीर का, आज ही बीतक साहब में सिंधी में ये बात हुई थी, जब इस शरीर का अंग अंग जीव का आत्म का एक तरफ फोकस हो जाएगा ना, तब वो पल आने वाला होगा। आज मैंने उस सामने लाइव होते हुए देखा कि अंग अंग हरकता है जब आप, और जैसे वो बोलते हैं ना, उनकी नजरों से नजरें मिलाइए तो उनकी आंखों में वो चमक आ जाती है जैसे उन्होंने कुछ देख लिया हो। अति 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 सुंदर पोपट भाई, आपके पास किसी दिन समय हो तो आधा घंटा कम से कम हम सुंदर साथ को जरूर दीजिएगा। और ये मेरे सरकार साहब ने किया है यूएसए में। सुंदर साथ जी, ये हमारे सतगुरु सरकार श्री कर आए हैं यूएसए का सुंदर साथ। और आज जो राजन स्वामी जी की चर्चा यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जो वहां पे पहुंच रही है, सरकार श्री नींव डाल के आए हैं उसकी। और जो जो ट्रिप्स उन्होंने किए, क्या अंदर रोप के आ गए हैं, कौन सा बीज इनमें रोप दिया, एक एक सुंदर साथ खड़ा होकर पिया से निस्बत की कहानी कह रहा है। अति सुंदर, हमारा दिल नहीं भरा पोपट भाई जी। और दीप्ति जी, मेरी एक रिक्वेस्ट भी है, अगली बार चाहे यूएस के 4 ही सुंदर साथ लो, चाहे 5 ही लो, पर हमारा दिल भरना चाहिए। उनको दीजिए 15-15 मिनट, हम सब अच्छे से सुन पाए। इतने प्यारे भाव हैं हमारे यूएसए सुंदर साथ। यू हैव समथिंग, भोम भली भरत खंड की, पर आपने वहां मिनी भरत खंड बना लिया हुआ है और उस भोम को भी इतना सुंदर कर दिया है, जहां मेरे गुजरात सुंदर साथ के ये चरण पड़े हैं। अति सुंदर। और रूपपुरा सुंदर साथ को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस आई हैं यूट्यूब से, जयंती भाई की तरफ से। स्पेशली जिग्ना जी और राहुल जी का भी नाम लिख कर गए हैं, अपने अपने गांव से भी रिलेट कर रहे हैं सुंदर साथ। मेरे गांव का सुंदर साथ बोल रहा है, मेरे गांव का, मेरे अर्श के सुंदर साथ बोल रहे हो। ब्रावो सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। चरणों में हम सबकी ओर से प्रणाम जी पोपट भाई जी। आपसे समय लेंगे हम जल्दी जी। दीप्ति जी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। उसके उनके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगी। पोपट भाई जो है अपनी जॉब में से हर रोज 1 घंटा निकालते हैं शाम को, और छोटे छोटे ग्रुप में सुंदर साथ के साथ वो वाणी मंथन भी करते हैं, चर्चा सुनाते हैं सबको। अरे वाह, यहाँ दिखता है उनके जी उसमें बिल्कुल। जी जी प्रणाम जी। आगे सुंदर साथ आ रहे हैं हम। प्रणाम जी। सलाह वो दीदी वो। जी, एक बार फिर से बोलिए, थोड़ी सी कट गई थी आवाज। जसवंत भाई सलाल जो सुंदर साथ है उनके नाम से है वो। जी, जस्सू भाई जी तो रोज हमारे पास होते हैं। प्रणाम जी जस्सू भाई जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरण कमल में कुटे कुटे प्रणाम जी। प्रणाम जी। पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद स्वरूप दामधारी आत्मा स्वरूपा सुंदर साथ जी के चरण कमल में मेरा कोटान कोट प्रणाम जी। अब मैं पहले एक चौपाई बोलती हूँ, फिर मेरे भाव प्रकट करती हूँ। प्रीतम मेरे प्राण के आत्म के आधार, सर्व शोभा देने योग्य है श्री लीला नित्य विहार, श्री लीला नित्य विहार। खुलासा किताब में प्रकरण 17 चौपाई 46 रूहे बेनियाज थी बीच दरगाह 12,000, जाने ना आप अर्श की साहिबी अपार। इस लाडले सुंदर साथ जी इस चौपाई के माध्यम से हमारे प्रियतम परम धाम से अपनी लाडली रूहों की व्यथा को महेर कर रहे हैं कि परम धाम में अष्टपहर 64 घड़ी अपने प्रियतम के साथ इश्क की लीला करने के वजूद
रूहे बेनियाज थी, बीच दरगाह बारी हजार। सुंदर साथ जी परम धाम में अपने प्रियतम के साथ होते हुए रूह के परम धाम का कुछ पता नहीं, ऐसा हो सकता है? हाँ सुंदर साथ जी, ऐसा ही हुआ है, क्योंकि अपने प्राणेश्वर के अथाह प्रेम में डूबी होने के कारण परमधाम में 12,000 ब्रह्म सृष्टियां इतनी बेसुध थी कि उन्हें अपनी और परमधाम की गरिमा की कोई पहचान नहीं थी। इसके तारतम्यवाणी में प्रमाण है। जब परमधाम में अपने प्रियतम नवमी बोम के सज्जे पर पूर्व दिशा में हाथ लंबार करके अपनी रूहों को चौदनी चौक 7 वन पुखराजी रोश बनकी रोश बनके 5 पेड़ की हार जमुनाजी रोश जमुनाजी पाटघाट की देहुरी केल पुल तथा अक्षरधाम दिखाते हैं तो कोई सखी प्रियतम के हाथ के अंगुलियों में पहनी हुई मुंदरी से देखती है, तो कोई सखी प्रियतम का प्रेम को देखती है, तो कोई सखी हाथ में पहना हुआ कंकण को देखती थी, तो कोई सखी ऊपर बाजूबंद पहना हुआ बाजूबंद के फुटमक लटकता है इनको देखती थी, पर प्रियतम के बताने ना नजारा परमधाम का कोई नहीं देखती थी। सुंदर साथ जी अर्श की पातशाही और वाहिदत का इश्क, अपनी लाडली रूह अपना इश्क दिखाने के सबसे पहले हक के दिल में लिया और अपनी रूहों को अक्षर भगवान को माया का खेल देखने के बहाने बनाए के खेल मंगवाया और रूहों के मनोरथ पूर्ण करके लिए उस पर फुरामोशी का आवरण डाल के उन्हें व्रज रास और तीसरा काल माया के नाशवंत ब्रह्मांड में श्रोता स्वरूपे उतारी। प्रियतम धामधनी हुक्मનું સ્વરૂપ બની 18,758 ચોપાઈ वाली बेशक वाणी तारतम वाणी लेकर नाशवत ब्रह्मांडों रूहों को जगाने के आए। रूहों वाणी का मंथन करके खुद की वाहिदत का इश्क की, मतलब धनी की साहिबी को और परम धाम के 25 पक्षी पहचान करके और उनकी परात्म प्रतिबिंब स्वरूप सुरता रूपी आत्मा परमधाम की चर्चनी और चित्वनी के माध्यम से अपने प्रियतम का स्वरूप का श्रृंगार अपनी परात्म और परमधाम के 25 पक्षों का सुंदर नजारा को आत्मसात करके परमधाम की स्वलीला में डूबी रहे और इस नाशवत जगत में बैठे हुए आत्मा जागृत करे कि इथी धन धन उथी धन, संसार में भी धन धन परमधाम में भी धन धन। बस मारी वाणी नो विराम आपू छू। सबके चरण कमल में मेरा कोटानकोट प्रणाम जी। सुनिया सखी और उनके परिवार को भी कोटानकोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कभी सोचा है इन झरोखों में बैठे हुए सुंदर साथ कितना कुछ अपने अंदर समेट के बैठे होते हैं और हमेशा रहनी भी दिखाते हैं, हमेशा युगल जोड़ी में यहाँ बैठे होते हैं दोनों सुंदर साथ। पेशेंस, धैर्य और आपस में भी प्रेम की जो मिसाल ये देते हैं ना, उसको रहनी कहते हैं। इतना सुंदर क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ और साथ में बोला गया एक एक सेंटेंस हम सब सुंदर साथ के अंदर उतरता हुआ आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और आपका ये हुंकारा भरना जसू भाई का साथ में बहुत सुंदर लग रहा था। आपस में इतनी सहमति होती है ना, ये प्यार दिखाता है सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर लगता है जब एक ही घर में पति पत्नी ऐसे इकट्ठे होकर बैठते हैं और इतना सुंदर बोलते हैं। कितने प्रणाम करूं, आपके यहाँ से भी हमेशा वो वाइब्रेशंस आपको देखने से मिलती रहती हैं। आप दोनों को पता नहीं है कि आपके कैमरा ऑन की सेवा हम सब में से कितनों को वो शांति और सुख प्रदान करके जाती है। अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी टाइम है, अभी एक सुंदर साथ है।
जी हाँ जी, एक सुंदर साथ है, ले लीजिए। और स्पेशली यूएसए का ही नहीं, मैं बाकी सुंदर साथ से भी रिक्वेस्ट करूंगी, अब से 5 ही सुंदर साथ लीजिए, पर उनको टाइम दीजिए अच्छे से। हमारा ओके 5-5 मिनट में कुछ हो नहीं रहा, अब हमें अच्छे से सुंदर साथ के भाव चाहिए। अब नेक्स्ट टाइम से 5 लीजिए, पर खूब अच्छे से दिल के भाव व्यक्त करें। हालांकि जैसे ये जुलाई तक या आई थिंक हो चुका है, उसके बाद हम रिपीट स्टार्ट करेंगे, और वो 15-15 मिनट हर सुंदर साथ को मिले, ऐसा ही करेंगे अब सुंदर साथ जी। जी, ले ले लीजिए सुंदर साथ जी। जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारे अगले सुंदर साथ है उषा बे। आइए उषा बे, प्रणाम जी। है ना प्रेम प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। प्राणेश्वर अक्षरातीत ने हमें परम धाम की यह वाणी दी है। इस वाणी का एक एक शब्द ज्ञान के सागर में हमें गोते लगाने वाला है। कहते हैं कि फरे भी लिए जाए, मेरी रूह तू आँख खोल, बीच बका के बैठ के ते किंसो किया कॉल। श्री महामती जी की आत्मा स्वयं को संबोधित कर रही है और हम सबके लिए शिखापन है। आत्मचिंतन। फरेब किसको कहते हैं? झूठ को आत्मसात करके जीना, यही फरेबी लिए रहना है। यह संसार सारा झूठ का है। झूठ किसको कहते हैं? जो लगे परंतु है नहीं। यह सूरज, चौद, सितारे, शरीर सब कुछ लगता है, दिखाता है, लेकिन है नहीं है। कैसे कि वो अखंड रहने वाला नहीं है, उसका भी नाश अवश्य होने वाला है। ये तन हमें जो मिला है वो भी रहने वाला नहीं है, और इसी को हम सब कुछ मान बैठे हैं। मनुष्य यानी हम संसार को अपना मानते हैं, लेकिन जिस शरीर के भरण पोषण में सारा जीवन लगाते हैं, वह शरीर भी साथ नहीं देता। इस चेतना ने न जाने कितने शरीर को पकड़ा होगा। सभी शरीर काल के घाल में समाप्ते गए। हर पल शरीर का रूप बदल रहा है, लेकिन शरीर के पालन पोषण समर्थन में या सजाने में हम सारी ऊर्जा लगाते हैं। जिस शरीर और संसार को हमें अपना समझते हैं, वो भी एक पानी का बुलबुला है, कभी भी समाप्त हो सकता है। यह संसार भी समाप्त हो सकता है। वाणी में कहा है कि शून्य थे जैसे जल बतासा, सो शून्य मौज समाई। उसी तरह से निराकार से पैदा हुआ यह 14 लोकों का ब्रह्मांड किसी भी क्षण महाप्रलय में नाश हो सकता है। तो हमें यही कहा जाएगा, फरे भी लिए जाए, मेरी रूह तू आँख खोल। मतलब कि सावधान हो जाना। मेरी आत्मा, तुझे तारतम्य ज्ञान का प्रकाश मिला है। अब तू सावधान हो जा कि तू जिसको सत्य समझी रही है वह सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है? वाणी में बताया है कि परम धाम। हम सब सुंदर साथ वाणी पढ़ते हैं और अच्छी तरह से जानते भी है कि परम धाम क्या है, अपने प्रियतम कौन है, बेहद क्या है, क्षर ब्रह्मांड क्या है, राज्य यानी हमारे प्राण प्रियतम का स्वरूप कैसा है। उसको पाने के लिए यानी आत्मसात करने के लिए क्या करना चाहिए, वो हमें सब कुछ वाणी मंथन से पता लग चुका है। कि वाणी मंथन, प्रेममयी सेवा, प्रेममयी चितवनी, प्रेममयी रहनी, वही हमें अपने जीवन में लक्ष्य बना के हमें यह भी परम धाम और हमारे धनी के सुख ले सकते हैं। अक्षरातीत के माहौल में प्रेम ईसक बढ़तत, सो शुद्ध अक्षर को नहीं, जो किन विद केली करत। सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। अरे वाह सुंदर साथ जी, कितना कंक्रीट ये वाणी मंथन आज जो सामने पर्ल्स मोती चुन चुन के जो सुंदर साथ लाए हैं ना,
फरेबी लिए जाए, मेरी रूह तू आंखा खोल। ये फरेबी क्या क्या चुरा के ले जाता जा रहा है, माया क्या क्या ले जाती जा रही है। मेरी रूह तू आंखें खोल ले, अब धनी को पहचान ले, इसको छोड़ दे। बहुत सुंदर उषा बेन, ये कैसे हो रहा है सुंदर साथ जी? यूएसए में बैठे हो सुंदर साथ और वाणी मंथन में इतने डूबे हो, और हम यहाँ बैठकर हम उतना वाणी नहीं ले पा रहे, जबकि सुबह सारी तरफ से मंदिरों गुरुद्वारों से लाउड स्पीकर गूंजते रहते हैं उस धनी की याद कराने के लिए कि उठ जा, अपने पिया की ओर बैठ जा। और यूएसए में ऐसा कुछ नहीं होता, वहां आसपास से आवाजें नहीं आती, वहां अंदर की आवाज ये सुंदर साथ सुन रहा है। बहुत सुंदर, कितने प्रणाम करूं उषा बेन, बहुत ही प्यारा, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आज यूएसए के भाव का ये वीडियो सुंदर साथ जी कम से कम 4-5 बार देखने वाला, और हर अपने रिश्तेदार को भेजिएगा कि मेरे रिश्तेदार, मेरे आत्मिक रिश्तेदारों की बात सुनिए, यूएस में रह के वो क्या कर रहे हैं। मैं एक और राहुल भाई के बारे में भी बताना चाहूंगी। 2 साल का बच्चा, आई एम नॉट श्योर 2 या 3 का हो गया होगा उनका बेटा, आपको पता है अपने पापा के साथ 4 बजे उठता है वो चितवन करने के लिए। उनको भी कहा जाता है बेटा, कैसे भी उनको रिवॉर्ड्स दिए जाते हो, कैसे भी उनको प्राइजेस ऑफर किए जाते हो कि अगर ये करोगे तो ये होगा, पर वो बच्चा 4 बजे सुबह उठ के अपने पापा के साथ चितवन में बैठ जाता है। ये संस्कार होते हैं जो यहाँ तक लेकर जाते हैं, जहाँ उषा बेन पहुंची हैं, जहाँ पोपट भाई पहुंचे हैं, जहाँ जसू भाई की फैमिली पहुंची है, जहाँ कन्नू भाई की फैमिली पहुंची है, जहाँ राहुल भाई की पहुंच रही है। ये बचपन से संस्कार दिए हुए यहाँ तक लेकर आते हैं। बहुत सुंदर, कोटि कोटि नमन हमारे अमेरिका सुंदर साथ जी के चरणों में। दीप्ति जी, क्या कहूँ आपके लिए, इतनी मीठी एंकरिंग आपने की है। राज्य की बहुत मेहर आपके ऊपर, और ये वाणी मंथन में भी उतनी ही डूबी हुई सखी हैं सुंदर साथ जी। कोटिशः नमन, धनी जी की मेहर बहुत बहुत बरस रही है ऑलरेडी, और आप सब समा रहे हैं। सारे प्याले सीधे पड़े हैं यूएसए में, हमारे भी प्याले सीधे हो जाएं आप ही की तरह। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। आपके सीधे प्यालों से हमारा प्याला उल्टा था, वो सीधा हो गया दीदी। प्रणाम जी। यही तो नम्रता है सुंदर साथ जी, सुंदर साथ की। इतना बिजी है, ये भी बिजनेस करती हैं दीप्ति जी, घर पे नहीं होती सुंदर साथ जी, पर सेवा दी गई, इन्होंने कहा सेवा दीजिए। हेमंत भाई जी ने कहा एक सेवा दी, नहीं इससे तो पेट नहीं भरेगा, ये तो बहुत कम है, और दीजिए। अभी एक और सेवा दी, अभी भी कम है, ये कल अनाउंसमेंट हुई, ये भी सेवा दे दीजिए। सुंदर साथ जी इतना समय कैसे निकालते होंगे, वाणी मंथन भी करते होंगे, सेवा भी करते होंगे, हर सेवा में ऑफर करके कैसे कमिटमेंट निभाते होंगे। हैट्स ऑफ टू यू, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी।